रामाकृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं। राखाल, हाजरा, रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। रामाकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, गृहस्थाश्रम में होगा, क्यों नहीं हो, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचे कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ। भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी भी ज्ञान नहीं हुआ। तुम में अभी भी स्त्री और पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग तो लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से तम और रज इन गुणों से डूब जाती है। सत्व गुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है। भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर को और ध्यान रहता है। परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं। उनमें 3 गुण हैं और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा, किसी गुण के अधीन नहीं। इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सके। परमहंस संचय नहीं करते। वह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है, उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। तांत्रिक भक्त कहते हैं, क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है? इस पर ठाकुर कहते हैं, केशव सेन ने यह बात पूछी थी। मैंने कहा, और अधिक कहने पर तुम्हारा दलबल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पाप पुण्य क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देने वाले हैं और वे ही कुबुद्धि देते हैं। फल क्या मीठे कड़वे नहीं होते? किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कड़वा या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया और फिर खट्टे फल का भी वृक्ष। तांत्रिक भक्त, जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है। जहाँ तक दृष्टि जाती केवल गुलाब ही गुलाब का खेत। इस पर ठाकुर कहते हैं, परमहंस देखता है यह सब उसकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता।